एक छोटा सा घर नजर आता है। अंदर एक 5 साल की बच्ची एबिगेल अपनी मदर और छोटे भाई लूकस के साथ सामान पैक कर रही है। उनका प्लान है मुल्क छोड़ना। उनका बाप बैरून मुल्क है, वो वहां जाने वाले हैं। लेकिन इवैक्यूएशन से पहले घर का दरवाजा जोर से टूटता है। एक फेरल अंदर घुस आता है, तेज रफ्तार, खतरनाक, वहशी। एबिगेल की मदर और भाई दोनों इस फेरल से अटैक हो जाते हैं। चंद सेकंड्स में दोनों भी फेरल्स बन जाते हैं। उनकी आंखें सफेद, मुंह से खून बह रहा है। एबिगेल खौफ से चीख रही है, कमरे के कोने में छुपी हुई। तभी एक पुलिस ऑफिसर कैसियस घर में दाखिल होता है। उसके हाथ में गन है। वो एबिगेल की इन्फेक्टेड मदर को देखता है। उसके पास कोई और रास्ता नहीं। कैसियस ट्रिगर दबाता है। एबिगेल की मदर जमीन पर गिर जाती है। एबिगेल का छोटा भाई भी फेरल है। कैसियस उसे भी शूट करता है। एबिगेल शॉक में है। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। कैसियस फौरी तौर पर एबिगेल को उठाता है और बाहर भागता है। घर के बाहर फेरल्स की हुजूम है। कैसियस अपनी गाड़ी में एबिगेल को बिठाता है और तेजी से वहां से निकलता है। सन 2012 एक खौफनाक वायरस ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। इंसान अब इंसान नहीं रहे, वो फेरल्स बन गए, वहशी मखलूकात जो खून की भूखी हैं। शहर वीरान, सड़कें खाली और हर सांस के साथ मौत का खतरा। स्क्रीन पर 10 साल बाद लिखा नजर आता है। अब एबिगेल एक टीनेजर है, तकरीबन 17 साल की। कैसियस और एबिगेल एक जंगल में छुपे हुए हैं। उनका एक छोटा सा कैंप है, टेम्पररी शेल्टर, आग और शिकार किया हुआ जानवर। दोनों सर्वाइवल मोड में हैं। हर चंद दिन कैंप शिफ्ट करते हैं ताकि फेरल्स उन्हें तलाश ना कर सके। कैसियस एबिगेल को ट्रेनिंग देता है, शूटिंग, हंटिंग, साइलेंट मूवमेंट। दोनों में बाप बेटी जैसा रिश्ता है। कैसियस ने एबिगेल को पाला है, उसे जिंदा रखा है। कैसियस एबिगेल को एक प्लान बताता है। वो अमेरिकन ईस्ट कोस्ट के करीब एक आइलैंड की तरफ जाना चाहते हैं, एक सेफ प्लेस जहां फेरल्स नहीं पहुंच सकते। लेकिन ये सफर खतरनाक है। फेरल्स हर जगह है, रास्ता लंबा है। एबिगेल रेडी है। उसने 10 साल इसी दिन के लिए तैयारी की है। एक दिन जंगल के रास्ते में कैसियस और एबिगेल को 2 और सर्वाइवर्स नजर आते हैं। एक प्रेग्नेंट वुमन मेगन और उसका शौहर डेविड। मेगन बहुत कमजोर है, उसकी डिलीवरी डेट करीब है। डेविड खुद भी जख्मी नजर आता है, उसकी हालत ठीक नहीं। कैसियस पहले सस्पिशियस है, उसे किसी पर एतमाद नहीं। लेकिन मेगन की हालत देखकर वो मदद करने का फैसला करता है। मेगन उन्हें बताती है कि वो नॉर्थ ईस्ट कॉलोनी की तरफ जाना चाहते हैं, एक सेफ रिफ्यूज जहां सर्वाइवर्स रहते हैं, एक बोट टाउन। कैसियस और एबिगेल भी वहीं जाना चाहते हैं। ये अनइंटेंशनल अलायंस बन जाती है। जब चारों लोग सफर शुरू करते हैं, कैमरा सीक्रेटली डेविड की तरफ जूम करता है। उसके बाजू पर एक बाइट मार्क है, ब्लड से कवर्ड, इन्फेक्टेड। डेविड ये छुपा रहा है, मेगन को भी नहीं पता। ऑडियंस को पता है, ये वक्त का मसला है। डेविड कब फेरल बनेगा? रात हो चुकी है। चारों लोग एक जंगल के बीच एक फार्म हाउस के सामने रुकते हैं। घर में रोशनी है, कोई अंदर है। कैसियस सबको एहतियात से रहने को कहता है। उसने दरवाजा नॉक किया। दरवाजा खुलता है। एक बूढ़ा आदमी नॉर्टन सामने खड़ा है। नॉर्टन बहुत फ्रेंडली है, मुस्कुरा रहा है, उन्हें अंदर आने को कहता है। लेकिन उसकी आंखों में कुछ स्ट्रेंज है। अंदर बिजली है। ये अनयूजुअल है क्योंकि बाहर की दुनिया में सब कुछ तबाह है। नॉर्टन इन सबको खाना और ड्रिंक्स ऑफर करता है। सब थके हुए हैं, वो बैठ जाते हैं। नॉर्टन बात करता है। उसे नॉर्थ ईस्ट कॉलोनी के बारे में मालूमात है। लेकिन फिर नॉर्टन एक स्ट्रेंज स्टेटमेंट देता है। ये पैंडेमिक फितरत का एवोल्यूशनरी क्लेंजिंग था, सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग सर्वाइव करेंगे। कैसियस अनकंफर्टेबल हो जाता है, उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन बहुत देर हो चुकी है। नॉर्टन ने ड्रिंक्स में नशा मिलाया था। सब एक एक करके अनकॉन्शियस होने लगते हैं। कैसियस उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पांव जवाब दे जाते हैं। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। जब कैसियस की आंख खुलती है, वो जंजीरों में बंधा हुआ है। एबिगेल, मेगन और डेविड भी जंजीरों में हैं। सब एक बेसमेंट में कैद हैं। नॉर्टन सामने खड़ा है। उसके हाथ में एक स्ट्रेंज ग्लव है। ये कोई आम ग्लव नहीं, ये एक सोनिक डिवाइस है। नॉर्टन इस डिवाइस को एक्टिवेट करता है। एक हाई पिच्ड स्क्रीचिंग साउंड निकलती है। अचानक बाहर से फेरल्स की आवाजें आती हैं। वो इस साउंड को सुनकर अट्रैक्ट हो रहे हैं। नॉर्टन बताता है कि उसने ये डिवाइस खुद बनाया है। इससे फेरल्स को कंट्रोल किया जा सकता है, उन्हें कमांड दिया जा सकता है। वो एक मैड साइंटिस्ट है। उसका ऑब्सेशन है फेरल्स को स्टडी करना, उन पर एक्सपेरिमेंट्स करना। कैसियस, एबिगेल और बाकी लोग उसके अगले एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट्स हैं। नॉर्टन कहता है, मैं देखना चाहता हूं कि तुम में से कौन इन्फेक्टेड है और कौन नहीं। तभी डेविड जोर से चीखना शुरू करता है। उसका बाइट मार्क सबको नजर आ जाता है। वो इन्फेक्टेड है। उसकी आंखें सफेद होने लगती हैं। उसका जिस्म कन्वर्जेंस में जाता है। नॉर्टन अपने सोनिक ग्लव को डेविड की तरफ एम करता है और फ्रीक्वेंसी बदलता है। डेविड फौरन खामोश हो जाता है, जैसे उस पर कंट्रोल कर लिया गया हो। मेगन शॉक में है, वो रो रही है। लेकिन डेविड अपनी आखिरी इंसानी स्ट्रेंथ इस्तेमाल करता है। वो अपनी जंजीरें तोड़ने की कोशिश करता है। उसका जिस्म अब इन्फेक्टेड है, लेकिन उसका माइंड अभी अलाइव है।
डेविड जोर लगाता है, जंजीरें टूट जाती हैं। नॉर्टन शॉक्ड है। डेविड नॉर्टन की तरफ भागता है, लेकिन उसका इरादा नहीं कि वो नॉर्टन को हार्म करे, वो बस सबको फ्री कराना चाहता है। नॉर्टन पैनिक में अपनी सोनिक डिवाइस इस्तेमाल करता है, लेकिन डेविड रेजिस्ट करता है। इसी दौरान नॉर्टन की वाइफ, जो फेरल बन चुकी है, बेसमेंट में दाखिल होती है। डेविड उस फेरल के साथ फाइट करता है। सबको एस्केप करने का मौका मिलता है। कैसियस अपनी जंजीरें तोड़ता है, बाकी सबको फ्री करता है। वो सब बेसमेंट से बाहर भागते हैं। नॉर्टन की लैंड रोवर बाहर खड़ी है। कैसियस उसे स्टार्ट करता है। सब रोवर में बैठते हैं। मेगन बहुत पेन में है, उसकी लेबर स्टार्ट हो चुकी है। जब रोवर चलने लगता है, रास्ते में एक बड़ी ऑब्स्टिकल आ जाती है। फेरल्स ने रास्ता ब्लॉक कर दिया है। कैसियस रोवर रोकने पर मजबूर हो जाता है। मेगन की हालत क्रिटिकल है, उसे जल्द हॉस्पिटल या कम से कम किसी सेफ प्लेस तक पहुंचाना जरूरी है। डेविड फैसला करता है, वो रोवर से बाहर निकलता है। उसका ट्रांसफॉर्मेशन मुकम्मल होने वाला है, लेकिन वो अभी कॉन्शियस है। डेविड सबको कहता है, जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। मेगन रोती है, लेकिन कैसियस रोवर चला देता है। डेविड फेरल्स के हुजूम में चला जाता है। वो एक एक को फाइट करता है। तभी एक बहुत बड़ा फेरल, अल्फा फेरल, सामने आता है। ये अल्फा बाकी फेरल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट है। अल्फा डेविड को मार देता है। कैसियस, एबिगेल और मेगन बमुश्किल नॉर्थ ईस्ट कॉलोनी तक पहुंचते हैं। ये कॉलोनी एक मेकशिफ्ट बोट टाउन है, पानी पर फ्लोटिंग छोटी बोट से बना हुआ। इसके अतराफ डिफेंसेस हैं, फेरल्स यहां तक नहीं पहुंच सकते। कॉलोनी का लीडर जॉर्ज एक फ्रेंडली आदमी है। वो कैसियस, एबिगेल और मेगन को वेलकम करता है। मेगन को फौरी तौर पर एक मेडिकल टेंट में ले जाया जाता है। उसकी डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है। वो बहुत पेन में है। एबिगेल उसके साथ है, उसे सपोर्ट दे रही है। आखिरकार मेगन एक बेबी गर्ल को जन्म देती है। बच्ची रो रही है, जिंदा है, हेल्दी है, लेकिन मेगन की हालत बिगड़ रही है। उसके जख्म बहुत गहरे हैं। मेगन एबिगेल को अपनी बच्ची देती है, इसका ख्याल रखना। और फिर मेगन की आंखें बंद हो जाती हैं, वो मर जाती है। एबिगेल शॉक में है, उसकी गोद में एक ऑर्फन बच्ची है। अगली सुबह कॉलोनी में सब लोग नॉर्मल रूटीन में हैं। तभी अचानक डिस्टेंस से एक ऊंची स्क्रीचिंग साउंड सुनाई देती है। ये नॉर्टन की सोनिक डिवाइस की आवाज है। कैसियस फौरन समझ जाता है, नॉर्टन आ चुका है। चंद सेकंड्स बाद फेरल्स की एक बड़ी आर्मी कॉलोनी की तरफ भागती हुई नजर आती है। सैकड़ों फेरल्स, सब नॉर्टन के कंट्रोल में। कॉलोनी के लोग डिफेंसेस पर हमला शुरू हो जाता है। लोग पैनिक में हैं। फेरल्स बोट्स की तरफ जंप कर रहे हैं। कैसियस और एबिगेल वेपन्स उठाते हैं। दोनों फेरल्स को शूट करने लगते हैं। जॉर्ज चीख कर सबको बताता है, प्लान बी, सब अंडरग्राउंड टनल में जाओ। ये एक इमरजेंसी एस्केप रूट है, एक अंडर वाटर टनल जो कॉलोनी से लैंड तक जाती है। सब लोग टनल की तरफ भागते हैं, लेकिन नॉर्टन कॉलोनी में दाखिल हो चुका है। उसके हाथ में उसकी सोनिक गॉन्टलेट है। कैसियस नॉर्टन के सामने आता है। नॉर्टन मॉकिंग टोन में कहता है, तुम जीत नहीं सकते, ये फेरल्स मेरे कंट्रोल में हैं। कैसियस उसकी तरफ भागता है। नॉर्टन अपनी गॉन्टलेट इस्तेमाल करता है, लेकिन कैसियस उसका हाथ पकड़ता है। दोनों स्ट्रगल करते हैं। कैसियस जोर से नॉर्टन की गॉन्टलेट को स्मैश करता है। गॉन्टलेट टूट जाता है। अब फेरल्स पर कोई कंट्रोल नहीं। फेरल्स फौरी तौर पर नॉर्टन की तरफ मुड़ते हैं। नॉर्टन की चीख सुनाई देती है। फेरल्स उसे फाड़ देते हैं। कैसियस बाकी सर्वाइवर्स के साथ टनल की तरफ भागता है, लेकिन तभी एबिगेल रुक जाती है। उसके सामने अल्फा फेरल खड़ा है, वही जिसने डेविड को मारा था। एबिगेल उस अल्फा को करीब से देखती है। अचानक उसे कुछ फेमिलियर महसूस होता है। अल्फा की आंखें, उसके फीचर्स, वो एबिगेल के बाप हैं। एबिगेल शॉक में है। ये उसका बाप है जिसे वो 10 साल से गुमशुदा समझ रही थी, लेकिन अब वो फेरल है, इंसान नहीं। अल्फा उसकी तरफ बढ़ता है, अटैक करने के लिए रेडी। कैसियस चीख कर एबिगेल को वार्निंग देता है। एबिगेल हिचकिचाती है, अपने बाप को कैसे शूट करे, लेकिन अल्फा उछलता है कैसियस की तरफ। एबिगेल ट्रिगर दबाती है। अल्फा का सर एक्सप्लोड हो जाता है, वो जमीन पर गिर जाता है। एबिगेल रो रही है, उसने अपने बाप को दोबारा खोया। कैसियस एबिगेल को टनल में ले जाता है। जॉर्ज आखिरी पर्सन है, उसके हाथ में एक रिमोट डेटोनेटर है। जब सब टनल में दाखिल हो जाते हैं, जॉर्ज डेटोनेटर प्रेस करता है। कॉलोनी के नीचे माइंस एक्टिवेट हो जाते हैं। पूरा बोट टाउन एक मैसिव एक्सप्लोजन में तबाह हो जाता है। बाहर फेरल्स भी इस एक्सप्लोजन में मर जाते हैं। टनल के दूसरी तरफ सब सर्वाइवर्स निकल आते हैं। एबिगेल मेगन की बच्ची को अपनी गोद में लिए हुए है। कैसियस जख्मी है, लेकिन जिंदा है। जॉर्ज बाकी सर्वाइवर्स को ऑर्गेनाइज करता है। कैसियस एबिगेल को देखता है और कहता है, हम आइलैंड की तरफ चलते हैं, जैसे प्लान था। एबिगेल नॉट करती है। आखिरी सीन में सब लोग एक कोस्ट की तरफ वॉक कर रहे हैं। होराइजन पर सूरज निकल रहा है। ये नई उम्मीद का सिंबल है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। स्क्रीन फेड टू ब्लैक हो जाती है। ये फिल्म सिर्फ ज़ॉम्बीज के बारे में नहीं है, ये सैक्रिफाइस, लॉयल्टी और इंसानियत की कहानी है। जब दुनिया तबाह हो जाए, जब हर तरफ मौत हो, तब भी इंसान में उम्मीद जिंदा रहती है। कैसियस ने एबिगेल को बचाया, लेकिन इस अमल में उसने उसे अपनी बेटी बना लिया। डेविड ने अपनी जान देकर अपनी बीवी और अनबॉर्न बच्चे को बचाया। एबिगेल ने अपने बाप को शूट किया,
क्योंकि कभी कभी मोहब्बत का मतलब है लेट गो करना। ये फिल्म हमें सिखाती है सर्वाइवल सिर्फ जिंदा रहना नहीं, ये ह्यूमैनिटी को जिंदा रखना है। जब हर चीज लुट जाए, जब दुनिया खत्म हो जाए, तब भी इंसान के अंदर कुछ ऐसा है जो मरता नहीं। होप, ट्रस्ट, लव, और यही वो चीजें हैं जो हमें इंसान बनाती हैं, फेरल्स से मुख्तलिफ। साइलेंट जोन हमें याद दिलाती है दुनिया कितनी भी डार्क हो जाए, हम हमेशा लाइट तलाश कर सकते हैं, लेकिन इस लाइट की कीमत है सैक्रिफाइस, करेज और सबसे बढ़कर दूसरों के लिए जिंदा रहना, खुद के लिए नहीं। ये थी साइलेंट जोन, एक ऐसी दुनिया जहां खामोशी मौत है और जिंदगी एक मुसलसल जंग। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली मूवी एक्सप्लेनेशन जल्द आ रही है। तब तक स्टे सेफ, क्योंकि इस दुनिया में हर दिन सर्वाइवल का एक नया चैलेंज है।